नमस्कार, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी, हमने आपको नवग्रह के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी। आज जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, कहा था, इसके बाद हम बोर्ड पे आप लोगों को कुंडली के बारे में सूक्ष्म जानकारी देंगे। इसके बाद हम एक एक भाव, एक एक राशियों पर सब कुछ बताएंगे आपको। हम धीरे धीरे एक प्रोसेस लेके चल रहे हैं जिससे वो लोग भी सीख जाएं जो सीखना चाहते हैं, और वो लोग भी सीख जाएं जो अपनी कुंडली पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल भगवान ने जब ये ब्रह्मांड, ये दुनिया बनाई, तो इसके पीछे हर चीज़ का एक अपना लॉजिक होता है ना, कि भाई कोई भी चीज़ क्यों बनी। आज का जो ये हमारा विषय है, ये मानव जीवन की उत्पत्ति, उसका संचालन कैसे होता है, भगवान ने कैसे इसकी व्यवस्था कर रखी है, इन सारी बातों पर, इन विषयों पर आज चर्चा होगी। दरअसल दोस्तों, है क्या, जब कोई भी बच्चा माता के गर्भ में आता है तो वो होता क्या है, बेसिकली वो होता है एक मांस का छोटा सा पिंड। माता अपने गर्भ में उसको पालती है। 4-5 महीने बाद जब भगवान उसमें एक पवित्र आत्मा का प्रवेश कराते हैं, तो वही एक मांस का पिंड जो है उसमें जान आ जाती है और वो निर्जीव से सजीव हो जाता है। अब इस यात्रा के बाद क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो भाई देखिए, भगवान तो सुप्रीम पावर है। जैसे होता नहीं कि कोई एक धन्ना सेठ ने कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, रोल्स रॉयस खरीद ली, BMW खरीद ली, फरारी खरीद ली, तो उसके बाद वो उस पर कपड़ा लेके थोड़ी ना मारता, उसका रख रखाव वो थोड़ी ना करता, वो तो मालिक है, उसने तो खरीद ली। अब उसके लिए वो क्या करता है कि एक बहुत कुशल, तकनीकी रूप से दक्ष किसी चालक का एक प्रबंध करता है, ताकि वो चालक उसका रखरखाव करे, और जब कभी कोई बड़ी बात हो जाए तो वो अपने मालिक से संपर्क करे। ठीक यही प्रोसेस हमारे ब्रह्मांड में जीवन उत्पत्ति का भी है। भगवान ने आत्मा का प्रवेश करा दिया, बच्चे ने जन्म ले लिया, और इसके बाद भगवान ने सारी जिम्मेदारी ग्रह और नक्षत्रों पे डाल दी कि अब इसके जीवन का संचालन आप लोग करिए। अगर कभी कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब सारा दायित्व तो आ गया ग्रह और नक्षत्रों पे। अब मानो जन्म हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा, चलने लगा। जो भी उसने लग्न पाया, जो भी उसने राशि पाया, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे उसको लग्न मिला, राशि मिली। उसके आधार पे उन कक्षाओं में जिन ग्रहों ने पोजीशन ली, वो सारी ज़िंदगी वैसा ही उसको फल देते रहते हैं। दोस्तों, आज इसी विषय पर हमारी अपनी चर्चा होगी और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे लग्न बनता है। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हमारा पूरा जीवन इसी कुंडली के 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह पे ही चलता रहता है। जैसे जैसे ग्रह हमारे जीवन पे ऊष्माएं डालते हैं, जो भी प्रकाश की किरणें, ग्रहों की किरणें हमारे जीवन पे आती हैं, उसी आधार पे हमें अच्छा बुरा, रोग शोक, हर्ष खुशी, हर चीज़ हमको प्राप्त होती रहती है। यही एक जीवन का चक्र है। उनको कंट्रोलिंग पावर भगवान ने ग्रहों को दे दी है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं हम अपने मूल विषय पर। हमने यहाँ एक बोर्ड पे एक छोटी सी एक कुंडली का ड्रॉ किया है। कुंडली तो नहीं कहेंगे इसे, कुंडली के 12 भावों पे ड्रॉ किया है। अब दोस्तों, है क्या, आज मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उनका क्या क्या अधिकार क्षेत्र होता है, किस भाव से क्या क्या देखा जाता है। अब इसी पे आगे जब राशियाँ बैठ जाएंगी, उसके ऊपर उन्हीं राशियों में जो ग्रह बैठ जाएंगे, उसी प्रकार से कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा योग कारक है, वो आपके जीवन में सारे फल देता रहेगा। तो दोस्तों, आइए बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए, एक और कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, जैसे कभी किसी से टेलीफोनिक वार्ता करो कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा कि भाई
अरे ज़रा हमारी कुंडली के बारे में बता दीजिए सर। तो हमने उनसे एक सूक्ष्म बात पूछी कि अरे ज़रा अपने लग्न बताइए। तो वो कहते हैं सर लग्न कहाँ होता है, या उनसे कह दीजिए कि भाई सप्तम भाव पे बताइए, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है तो सप्तम भाव के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं भाई सर ये सप्तम भाव क्या होता है। तो इन जितने भी भाव हैं उनसे क्या क्या होता है, क्या क्या देखा जाता है, इसकी एक सूक्ष्म जानकारी। देखा तो बहुत कुछ जाता है, ये आगे आप सब लोगों को हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये है प्रथम भाव। किसी भी दुनिया की हर व्यक्ति की कुंडली का स्वरूप यही होता, वो चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, दुनिया का कोई भी आदमी होगा उसकी कुंडली लगभग ऐसी ही होगी। और उसमें जो प्रथम भाव होगा वो यही होगा जहाँ पे नंबर 1 लिखा है। अब इसमें देखा क्या क्या जाता है। प्रथम भाव से तन माने आपका शरीर, यानी प्रथम भाव का मतलब इसको कहते हैं लग्न। लग्न का मतलब आप स्वयं, आपका अपना शरीर। आपके जीवन में जो कुछ भी घटेगा बढ़ेगा वो आपके शरीर पे ही होगा। जैसे आपको बुखार आएगा तो आपके शरीर उसको झेलेगा, खुशी मिलेगी तो शरीर झेलेगा, अच्छा खाएंगे तो वो शरीर खाएगा, तृप्त मन जरूर होगा लेकिन जो कुछ भी होगा उसका भोग, कार में बैठेंगे तो वो शरीर बैठ रहा है, सिनेमा देखने जा रहे हैं तो वो शरीर जा रहा है, शादी होती है तो बहू शरीर के पास आती है, सब कुछ भोगता शरीर है। अब ये प्रथम भाव हो गया। इससे देखा जाता है तन, आपका शरीर, स्वभाव, रूप, रंग किसी भी व्यक्ति का तन, और दूसरी एक और चीज इसे लग्न कहते हैं। और इसमें जो राशि होती है उसका जो राशिपति होता है, राशि का अधिपति होता है, उसको कहते हैं लग्नेश। किसी भी कुंडली में लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आ जाइए दूसरे भाव पे। ये होता है इसी शरीर का, इसी तन का कुटुंब, यानी उसका जो परिवार है, उसका जो एक कुनबा है, उसका धन, उसकी वाणी, उसके दादा। देखा यहाँ बहुत सी चीजें जाती हैं। इसको दाहिनी आंख होती है। अभी जब मैं परिवार पर आऊँगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद तीसरे भाव पे आ जाइए। ये तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहन, आपका सारा पराक्रम, आपका साहस, आपके जितने भी नायब हैं, जितने भी सहयोगी हैं, यानी आप इसको ये कह लें जीवन में आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जैसे आपके मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए, आपके भाई, छोटे भाई, बड़े नहीं, बड़े का स्थान यहाँ होता है, मैं अभी बताऊंगा। वो सारा देखा जाता है तृतीय भाव, इसको कहते हैं पराक्रम भाव। कुंडली की लैंग्वेज में इसको कहते हैं तन धन साहज सुहद सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय हानि। ये एक ज्योतिषीय लैंग्वेज है। इसके बाद आ जाइए चौथे भाव पे। चौथा भाव होता है हमारी माता का, हमारी भूमि का, जितने भी अचल संपत्तियां हैं, भवन है, वाहन है, समस्त हमारे जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं उनका यहाँ से विचार होता है। अब इसके बाद आ जाइए पंचम भाव पे। ये कुंडली का पंचम भाव कहलाता है। इससे देखी जाती है बुद्धि। किसी भी मनुष्य की बुद्धि का जो भाव होता है कि इसकी बुद्धि मुखर है, प्रखर है, या ये कुंड बुद्धि का है, वो यहाँ से देखा जाता है। इससे आपकी संतान देखी जाती है, इससे हमारा पेट देखा जाता है, इससे हमारे जीवन के लव, रोमांस, लव अफेयर्स देखे जाते हैं। इसके बाद आ जाइए छठा भाव। ये एक महत्वपूर्ण भाव होता है। इससे हमारी जितने भी कर्ज हैं, ऋण हैं, रोग हैं, जितने भी हमारे शत्रु हैं, जो भी हमारा कंपटीशन है, हमारी नौकरी है, जितने भी कोर्ट केस हैं, दुर्घटना है, मुकदमा है, लिटिगेशन है, वो सब भाव यहाँ छठे भाव से देखे जाते हैं। अब इसी क्रम में आगे आ जाइए सप्तम भाव। अब दोस्तों अगर ये आप हैं तो इससे ठीक सातवें भाव ये आपकी पत्नी हो गई, और अगर ये महिला की कुंडली है तो ये उसका पति हो गया। अब इससे देखा जाता अगर ये पुरुष की है तो इससे उसकी पत्नी देखी जाती है, उसकी पार्टनरशिप देखी जाती है, उससे उसकी रोजमर्रा की आमदनी देखी जाती है। चूंकि ये दशम से दशम है इसलिए ये तो हो गया आपका कर्म, और ये हो गई रोजमर्रा की आमदनी की डेली वेजेस हमारी कैसी रहेगी। इसके बाद आ जाइए दोस्तों आठवें भाव पे। आठवां भाव किसी भी मनुष्य का आयु का भाव होता है, उसकी मृत्यु का भाव होता है।
जितनी भी जीवन में हर्डल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, वो 8वें भाव से देखी जाती। हायर टू हायर स्टडीज़ हैं। अब जितने भी रिसर्च हैं कि आदमी शोध करके बहुत आगे जाएगा, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, अगर उनका 8वां भाव मजबूत नहीं होगा तो वो कभी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए 8वां भाव हमारी मृत्यु, हमारी आयु, हमारी मुश्किलें, हमारी रिसर्च। 9वें भाव पे आ जाइए, ये हमारा धर्म होता है, धर्म को मानना होता है, भगवान में आस्था होता है, पिता होता है, ईश्वरीय कृपा होता है। अब पिता का जो भाव होता है वो ये होता है, और पिता का जो संचित धन होता है, यानी पिता हमारे किस लेवल के हैं, उनका ये 10वां भाव होता है। अब ये चूंकि भाग्य है तो ये हो गया कर्म। अब कर्म भाव, इससे राज्य देखा जाता है, सरकार देखा जाता है, शासन देखा जाता है, कर्म देखा जाता है, पिता का धन देखा जाता है, आपका यश देखा जाता है, कीर्ति देखी जाती है, आपकी समृद्धि देखी जाती है, वैभव देखा जाता है, सरकार से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, राजा के कृपा पात्र आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारी बातें 10वें भाव से देखी जाती हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों आ जाइए एकादश भाव, जिसे 11वां भाव कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति होता है। अब हमारे मन में एक इच्छा है कि हमें कार मिले, तो एक और विषय होता है जिसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में एकादश भाव का बड़ा एक गहन रोल होता है कि हमारी जो इच्छा है वो फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमारी आमदनी है, अगर ये कर्म है तो हमने यहाँ पे अगर कर्म किया तो अब हमें इसका फल मिलना चाहिए, तो यहाँ से उसकी जो हमें फल मिलेगा, उसकी जो आमदनी होगी वो हमें एकादश भाव से देखनी होगी। यही हमारी इच्छा पूर्ति है, और इससे बड़े भाइयों को भी देखा जाता है कि यहाँ पे अब ग्रह कौन से आएंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे, कौन सा फल कैसा होगा। अब इसी क्रम में अगर आ जाइए आप 12वें भाव पे, यानी द्वादश भाव। ये जैसा छठा भाव होता है, जैसा अष्टम भाव होता है, वैसे द्वादश भाव भी होता है। ये हमारे जीवन की समस्त हानियां होती हैं, हमारा व्यय होता है, कारावास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जेल गया तो उसके लिए देखा जाएगा 12वां भाव। अस्पताल के खर्चे, अस्पताल में एडमिट होना, ये अगर रोग है तो इसके ठीक साथ में अस्पताल, अगर यहाँ रोग हुआ तो उसका निदान अस्पताल में होगा। यहीं से मोक्ष भी देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, अब यहीं पे राशियों का स्थापन भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ 1 नंबर आई तो उसकी लग्न हो गई मेष की, यहाँ 2 नंबर आया तो यहाँ पे उसकी लग्न हो गई वृषभ, अब यहाँ पे 3 आया तो उसकी लग्न हो गई मिथुन। अब उस पर कौन सा ग्रह आया। अब दूसरी और चीज, चंद्रमा, इन 12 भावों में चंद्रमा जहां पे बैठ जाएगा, मान लीजिए चंद्रमा 10 नंबर में आके बैठा तो उसका लग्न हो गया। ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो ये हो गई उसकी लग्न। अब मान लीजिए उसका चंद्रमा यहाँ बैठा है 10 नंबर पे, तो उस भी जातक का लग्न हो गया 1 नंबर का, यानी मेष की लग्न हो गई, और यहां पे चंद्रमा बैठा है तो उसकी राशि हो गई मकर की। यह शनि की राशि होती है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगले वीडियो में हम आपको यहाँ पे सारी राशियों का, कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह आके बैठेगा तो वो कैसे फल देगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। कुल मिला के दोस्तों आप ये जान लीजिए, किसी भी मनुष्य का जो जीवन होता है, जब उसका जन्म होता है, वो अरबपति हो, खरबपति हो, राजा हो, रंक हो, रिक्शे वाला हो, समाज का निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कोई भी हो, पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी नर नारी हैं, इवन जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उन सब की कुंडली इसी 12 भाव में होती है। 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह का संचरण इनमें होता है, और 27 नक्षत्र, पूरा जीवन इसी में चलता रहता है। अब जैसे जैसे वो हमारे ऊपर रश्मियां डालते हैं, जैसे जैसे वो हमारे ऊपर किरणें आती हैं, हमें उनका वैसा फल मिलता रहता है। तो दोस्तों आज हमने आपको अपने सिखाने की श्रृंखला में एक बोर्ड पे कुंडली के सारे भावों को समझाया। अब अगले वीडियो में हम आपको इसी पर राशियां और कैसे किन नक्षत्रों पे क्या होता है, कौन से ग्रह कहाँ आए,
तो कैसे काम करते हैं, कैसे फल देते हैं, उनकी दृष्टियां क्या होती हैं, ये सारी बातें हम बताएंगे। अब इन्हीं 12 भावों में मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो उसकी दृष्टियां भी होती हैं। जितना वो जिस भाव में बैठ के असरकारी होता है उतना ही उसकी दृष्टियां भी मायने रखती हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए अपने विषय को हम यहीं पे संपन्न करते हैं। आप लोग देखिए, समझिए। अगर सीखने वाले बच्चे हैं, सीखने वाले लोग हैं, तो वो चाहें कॉपी पेंसिल से इसको नोट कर लें, समझ लें। और हमारे लेक्चर्स को अगर आपने 100 दिन लगातार देख लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली को पढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। और जो बच्चे सीख रहे हैं वो ज़रूर सीखें, अपने आप को परिष्कृत करें। और इस विद्या में चूंकि यह अद्भुत विषय है, हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा ये प्रदत्त है। दुनिया के हर आदमी की कुंडली का इसमें विवेचन होता है। किसकी शादी कब होगी, किसके संतान कब होगी, किसकी नौकरी लगेगी, कौन व्यापार करेगा, कौन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, कौन आलसी होगा, वगैरह वगैरह, कौन बड़ा कर्मठ होगा, सारी बातों का विवेचन इन 12 भावों से होता है। तो दोस्तों, आज हमने जो आपको एक सूक्ष्म जानकारी दी कुंडली के 12 भावों पे, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और इसको ध्यान रखिए। बाकी हमारे लेक्चर्स में कभी कोई दिक्कत हो तो आप YouTube पे जाके उसको देख लें। और कल से अगर आप चाहें तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें, एक एक चीज़ नोट करते जाएं। भगवान ने चाहा तो महीने 2 महीने में आप कुंडली देखने के पूरी तरह लायबल हो जाएंगे, पूरी तरह जागरूक हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे। तो आज अपने विषय को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। ईश्वर आप सब लोगों पर खूब कृपा करे, आप लोग समृद्ध हों, ऊर्जावान हों, यशस्वी हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को अपनी कुंडली के बारे में कोई परामर्श चाहिए, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, हम अपना नीचे नंबर दे देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।